बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स यू वुड टेक टू ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ शोन। कि ये दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इनको ग्राफ करने के लिए, इनका जो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ करने के लिए जो स्टेप्स हम लेते हैं या जिन जिन स्टेप्स के साथ हम वो ग्राफ इसका बनाते हैं, वो स्टेप्स बताने हैं। इसको सॉल्व नहीं करना, सिंपल इसमें स्टेप्स बताने हैं। वैसे तो इसके स्टेप्स मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट हमारी इसकी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं ना, जितने भी क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के आगे हमारे पास 8 पार्ट हैं। 8 के 8 में हमने ये स्टेप्स बताने हैं। तो जो अगर यहाँ पे कमी रह भी जाएगी, आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आएगी, तो वहाँ पे जब हमने बार बार करना है तो आपको वो प्रैक्टिकली भी समझ आ जाएगी कि क्या है। यहाँ पे सिर्फ इसको थ्योरी फॉर्म में मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये इसके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये आपकी बुक जो है इसके पेज 93 पे ही है कि जो पहला स्टेप होता है ना, वो जो इनइक्वालिटीज़ दी होती हैं उनको हमने ग्राफ करना होता है इन सेम कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसका जो मेथड है हमने एक्सरसाइज 4.2 में भी सीखा हुआ है कि जब इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ के ऊपर कैसे उसकी लाइन ड्रा करते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर एक इनइक्वालिटीज़ के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो हमने ग्राफ की लाइन ड्रा करनी है ना, पहले तो होता है अगर सिंगल वेरिएबल ही हो तो एक लाइन के ऊपर ही ऐसे ग्रेटर देन या ऐसे स्मॉलर देन जो भी था हम वो लाइन ड्रा कर लेते थे। तो लेकिन जब दो वेरिएबल्स हों तो उनको ग्राफ बनाने के लिए पहले हम उनके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो मालूम करते हैं, उनकी इक्वेशन बना के, ठीक है ना। ये हमने एक्सरसाइज 4.2 में सीखा हुआ है। तो जब दो वेरिएबल आते हैं तो उसमें फिर ऐसे सिंपल लाइन के ऊपर ही नहीं वो ग्राफ ड्रा होता, बल्कि उसमें एक जो स्मॉलर देन या ग्रेटर देन का जो एरिया होता है ना, उसका जो हाफ प्लेन होता है, ये जो बाउंड्री लाइन ड्रा हो जाती है ना, इसका ये एरिया या ये एरिया शेड होता है। वो कौन सा एरिया शेड होता है वो हमने उसको चेक करना होता है। उसका भी मेथड भी हम बताएंगे कि फाइंड द सोल्यूशन ऑफ ईच इनइक्वालिटी। सोल्यूशन उसका वो होता है जिस एरिया को शेड किया जाता है। वो हम कैसे चेक करते हैं, वो प्रेफरेबली टेकिंग 0 0। इसमें जो कोऑर्डिनेट जो उसमें वैल्यू पुट करते हैं ना, वो 0 0 पुट करते हैं एज अ टेस्ट पॉइंट टू डिसाइड द सोल्यूशन रीजन। उसमें कौन से रीजन को हमने शेड करना है, कौन सा रीजन हमारा सोल्यूशन है, उसको चेक करने के लिए हमने जो टेस्ट पॉइंट लेना होता है वो 0 0 लेते हैं। फिर हम उससे उसका चेक करते हैं कि उस इनइक्वालिटी का कौन सा सोल्यूशन है। इस तरह पहले एक जो होती है बाउंड्री लाइन, उसका एरिया शेड हो जाता है। फिर इसी तरह सेम जो दूसरी बाउंड्री लाइन होती है उसको अलग से चेक करना होता है। उसका एरिया अलग से शेड होता है कि उसका ये वाला हाफ शेड होना है या उसकी उस साइड वाला हाफ शेड होना है। वो चेक करने के लिए हम 0 0 जो पॉइंट है ना वो लिखते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी हम प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा। फिर ऐसा एरिया जहाँ पे दोनों जो शेडेड एरिया आपस में इंटरसेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है ना, जो सेम हो रहे होते हैं, ठीक है ना, जो उनका कॉमन एरिया शेड हो रहा होता है ना, वो उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे तो हम उसको चेक करते हैं। फिर होता है ग्राफ ऑफ द सिस्टम इन द इंटरसेक्शन ऑफ द टू हाफ प्लेन। यहाँ पे उन्होंने ये पहले तो है ना, ये लाइट रेड है, जैसे पिंक सा भी नज़र आ रहा है, लेकिन जहाँ पे ये दोनों मिल जाते हैं ना, वहाँ पे ये डार्क हो जाता है, ये रेड बन जाता है। वो कह रहा है जब दोनों ये जहाँ पे दोनों प्लेन्स जो हाफ में शेड हो जाते हैं ना, वैसे तो ये सारा इसका ये वाली सारी साइड शेड हुई है, इस बाउंड्री लाइन की ये वाली साइड सारी शेड हुई है, लेकिन दोनों शेड्स का जो कॉमन एरिया शेड हुआ ना, वो ये वाला जो डार्क है, जो ज़्यादा डार्क है, ठीक है, ये लाइट है। तो वो इसका सोल्यूशन है। तो इस तरह करके ये इसके ये स्टेप्स होते हैं। तो आइए हम इसको, तो आपने यही स्टेप इसका आंसर है। ये रेड लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तो रेड है ना, तो बस यहाँ तक इसके स्टेप्स आपने लिख लेना, यहाँ से स्टेप 1 से लेके यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये कुछ उन्होंने ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 इसमें दिए हुए हैं, 4 पार्ट बी में दिए हुए हैं, और इसके अंदर दो दो इनइक्वालिटीज़ भी दी हुई हैं। तो ये इसमें कह रहे हैं कि टेल वेदर द ऑर्डर पेयर इज सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी। क्या ये इसका सोल्यूशन है, ये जो पेयर है, यानी इसमें से ये सारे नहीं, इसमें से कौन कौन से पेयर ऐसे हैं जो इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन है। हमने इसकी ये पहली वैल्यू एक्स की होती है ऑर्डर पेयर में, दूसरी वाई की होती है। तो बारी बारी पहले एक पेयर को इन दोनों में पुट कर लेना है। तो अगर तो वो उसकी जो कंडीशन है स्मॉलर देन वाली जो भी है यहाँ पे,
उसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो वो उसका सोल्यूशन है, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो ना, दोनों इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो वो उसका सोल्यूशन है। अगर दोनों में से एक को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो वो फिर वो वाला पेयर उसका सोल्यूशन नहीं होगा। आइए इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। ये भी बड़ा एक आसान क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए कि ये 4 ऑर्डर पेयर हैं, इनको हमने इन 2 इनइक्वालिटीज़ में चेक करना है कि इसके ये सोल्यूशन है या नहीं है। तो पहली वैल्यू जो ऑर्डर पेयर में एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। इसमें अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लिखें एक्स इक्वल टू 3 है और वाई इक्वल टू 1 है, ऐसे लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब एक्स की जगह पे 3 आ जाएगा और वाई की जगह पे आ जाएगा 1। 3 + 1 4 < 1। अब क्या 4 स्मॉलर होता है 1 से? नो। तो ये फॉल्स हो जाएगा, या इसको लिख लें ट्रू, ये या फॉल्स लिख लें या फिर नो लिख लें। इसी तरह अब यही वाली एक्स की वैल्यू आप दूसरी वाली इनइक्वालिटी में पुट करनी है। वैसे तो एक में भी अगर ये फॉल्स हो गया तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन फिर भी हम दोनों में, अब इसकी जगह पे एक्स की जगह पे आ जाएगा 3 माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 1 2। अब देखिए 3 - 1 2 होता है। 2 इज स्मॉलर देन 2। 2 क्या 2 से छोटा होता है? नहीं होता। 2 तो 2 के इक्वल होता है। तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो ये दोनों ही फॉल्स हो गए। तो अब क्या हुआ कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये इनका सोल्यूशन नहीं है। तो अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो जाए या नो हो जाए ना, या मैं बताया ना कि ये नो लिखना या फॉल्स लिखना एक ही बात है। तो अगर एक भी इसमें से ये हो गया तो वो वाला ऑर्डर पेयर उसका सोल्यूशन नहीं होगा। अगला जो ऑर्डर पेयर है वो हम चेक करते हैं। इसमें देखें कि x भी 0 है, y भी 0 है। x की जगह पे भी 0, y की जगह पे पुट करके हम इनको चेक कर लेते हैं। अब इसमें देखिए 0 0 पुट किया तो ये 0 इज स्मॉलर देन 1। इसको भी जब सॉल्व किया तो ये भी 0 इज स्मॉलर देन 2। तो ये दोनों ही येस हैं, यानी दोनों ही ट्रू हैं। तो अगर दोनों ही ट्रू हों तो येस, ये इसका इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन है। सो ये ऑर्डर पेयर इज़ अ सोल्यूशन। इस ए पार्ट में इनइक्वालिटीज़ ये दोनों ही हैं, यानी कि ये इन्हीं को बारी बारी चेक कर रहे हैं। सिर्फ ये ऑर्डर पेयर बदल रहा है। पहले ये हमने क्या किया, अब ये वाला कर रहे हैं, फिर ये करेंगे। इनइक्वालिटी ये वाली हैं, इसी में बारी बारी पहले इसकी वैल्यू इसमें पुट की, फिर इसकी इसी में, फिर इसी की भी इसी में, अब इसकी भी इसी में पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं। अब एक्स की जगह पे -3 रिप्लेस किया और वाई की जगह पे 1, तो ये इनका आंसर आ गया। इसी तरह इसमें एक्स की जगह पे -3 और ये माइनस ये वाला, और वाई की जगह पे 1 आ गया। इनको सॉल्व किया तो -4। तो नेगेटिव का नंबर हमेशा पॉजिटिव के नंबर से स्मॉलर होता है। तो ये भी येस कह लें या ट्रू कह लें इसको। ये भी इसी तरह, ये नेगेटिव का नंबर इज स्मॉलर देन 2, तो ये भी क्या ट्रू हो जाएगा, या येस भी कह सकते हैं। तो दोनों ही इन इक्वालिटीज़ में इस ऑर्डर पेयर की वैल्यू इसकी जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो इट्स मीन कि ये इसका सोल्यूशन है। तो एंड पे हम इस तरह करके लिख देंगे। अब इस वाले ऑर्डर पेयर को चेक करते हैं। ये 4 है, x 4 है और y 1 है। इनको जब हमने x को और y की वैल्यू को रिप्लेस किया तो ये 5 इज स्मॉलर देन 1, तो ये फॉल्स हो जाएगा, यानी ये इसका सोल्यूशन नहीं है, नो। इसी तरह इसको सॉल्व किया तो ये 3 इज़ लेस देन 2, तो 3 2 से लेस नहीं होता, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, यानी ये भी नो है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। पे ये वाली स्टेटमेंट हम इस तरह करके लिख देंगे। तो इसके जो बी पार्ट है, इसके अंदर ये 4 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं और ये 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में हमने बारी बारी ये सारे ऑर्डर पेयर, ये पहली वैल्यू एक्स की होती है सब में ही ऑर्डर पेयर में ना, और सेकंड वाली वाई की होती है। तो इन दोनों में हमने इनको रिप्लेस करके देना है। तो सबसे पहले ये वाला ऑर्डर पेयर हम चेक करते हैं। इसमें x 1 है, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस वाई की जगह पे ये -1 है, तो ये माइनस इसका है और इसका अपना -1 है, स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 5। अब 2 1 2, ये माइनस तो ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, ये 1 स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 5। 2 + 1 3 स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 5। इसमें तो 3 स्मॉलर ही होता है, तो ये तो येस हो गया, ये ट्रू हो गया। अब इसमें भी x की जगह पे हम 1 एंड 2 और y की जगह पे हम -1 रिप्लेस करेंगे, ग्रेटर दैन 2। 1 2 1 2 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर दैन 2। अब डिफरेंट साइन है, माइनस हो गया, 2 से 1 माइनस किया 1 और बड़े नंबर का साइन ग्रेटर दैन 2। अब नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर नहीं होता, तो ये नो हो जाएगा, यानी फॉल्स हो गया। अगर दोनों में से एक भी नो हो जाएगा तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। तो एंड पे ये लिख देंगे इज़ नॉट सॉल्यूशन। अब ये वाला ऑर्डर पेयर है, इसको हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में चेक करते हैं। x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1 रिप्लेस करेंगे। अब इसमें देखिए x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1 जब हमने रिप्लेस किया, ठीक है ना,
तो हमारे पास ये 4 टू द 8 -1 का -1, 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ गया। अब 7 इज स्मॉलर देन 5, नो 5 स्मॉलर नहीं होता, 5 तो ग्रेटर होता है ना, तो ये नो हो जाएगा। अब इसमें भी देखिए x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1 रिप्लेस किया, 2 1 दा 2, 4 + 2 6, 6 इज ग्रेटर देन 2, यस ये सेट ही यस है। लेकिन जब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज में दोनों का ही यस होना ज़रूरी होता है, तो फिर उसका सोल्यूशन होता है अगर दोनों में से एक भी नो हो गया तो वो ऑर्डर पेयर उसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट हम एंड पे लिख देंगे। अब ये वाला ऑर्डर पेयर हम इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रिप्लेस करेंगे दोनों इनइक्वालिटीज़ में। तो अब देखिए इसमें x की जगह पे 2 टू द 4 और y की जगह पे आ गया 0, 2 टू द 4, 4 माइनस 0 4 हो गया, 4 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5, तो यस 5 इज स्मॉलर होता है, तो ये एक कंडीशन इसकी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये यस हो गया। अब दूसरी साइड में देखें x की जगह पे 2 आ गया, y की जगह पे 0 आ गया, 2 0 था 0, 2 में 0 प्लस किया तो 2 ही रहता है। अब 2 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 से ग्रेटर नहीं होता बल्कि ये तो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये नो हो गया। दोनों में से एक भी नो हो गया तो हम कह देंगे सो 2 एंड 0, यानी ये जो ऑर्डर पेयर हमने अभी चेक किया, ये जो ऑर्डर पेयर है इज़ नॉट सोल्यूशन ऑफ दीज टू इनइक्वालिटीज़। अब इस वाले ऑर्डर पेयर को जब इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में हमने रिप्लेस किया तो x की जगह पे 3 आ गया, y की जगह पे 2 आ गया, 3 टू द 6, 6 से 2 माइनस किया 4, तो अब 4 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, यस तो 5 स्मॉलर ही होता है, तो ये यस हो जाएगा। x की जगह पे 3 आ गया और y की जगह पे 2 आ गया, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टू द 4, 4 + 3 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यस ये भी ट्रू हो गया। तो अब ये ऑर्डर पेयर इन इनइक्वालिटीज़ का सोल्यूशन है, यस 3 एंड 2 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज़। क्वेश्चन नंबर 3 में ग्राफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो इसमें सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ क्या होता है कि ऐसी इनइक्वालिटी जिसके अंदर कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हों, तो उनको एक तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। इन वाली जैसे इसमें ये और ये ए पार्ट है, ए से लेके एच तक इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, इनको ग्राफ करना है। तो इनका जिस तरह हमने क्वेश्चन 1 में हमने सीखा कि इसको ग्राफ करने के स्टेप्स कितने हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमने था कि वो इन इक्वलिटीज़ को हमने ग्राफ इनका बनाना है, ठीक है, सेम प्लेन्स के अंदर। तो इस तरह करके हमने एक इनइक्वलिटीज़ का कोई भी एक ग्राफ ऐसे करके लाइन ड्रा करेंगे। इसके बाद इसी इनइक्वलिटीज़ को ए को करेंगे, जैसे एक हमारी इनइक्वलिटी नंबर 1 है उसकी हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा, इनइक्वलिटीज़ जो दूसरी हो जाएगी उसका बना देंगे, ठीक है ना, ये ग्राफ ही है। तो ये ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है, ये हमने एक्सरसाइज 4.2 में सीखा है। फिर उन के जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उनको हमने ग्राफ के ऊपर करके फिर इनइक्वालिटीज़ को शो करने के लिए, ठीक है ना, इसमें 2 इसमें है ना वेरिएबल्स, तो इसमें हमने फिर देखना होता है कि इसको टेस्ट करना होता है, ठीक है ना। जैसा कि हमने इसमें इसका जो क्वेश्चन 1 में हमने इसके स्टेप सीखे, तो इसमें जो हमने इसका स्टेप 2 था, स्टेप 2 में यही था कि हमने देखना होता है इसमें इसको टेस्ट करना होता है कि इसका कौन सा एरिया, इसका कौन सा प्लेन यानी कि हाफ प्लेन इसका शेड होगा। ये बाउंड्री लाइन होता है, ये जो मतलब ग्राफ की लाइन है बाउंड्री लाइन, तो या तो बाउंड्री लाइन का ये वाला एरिया शेड होगा या फिर ये वाला शेड होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम 0 0 जो इसका ओरिजिन होता है ना, उसके जो पॉइंट होते हैं 0 0 वाले, वो उसमें पुट करके हम देखेंगे कि फिर हमने ये वाला एरिया शेड करना है या ये वाला। मिसाल के तौर पे इसका एरिया हमने ये वाला शेड कर दिया, जो सेकंड इनइक्वालिटीज़ है। इसी तरह जो फर्स्ट इनइक्वालिटीज़ की है उसका समझिए कि आपने ये वाला प्लेन शेड करना है, ठीक है ना, तो ऐसे। तो इसमें कुछ एरिया ऐसा होगा जो दोनों ही बाउंड्री लाइंस का या दोनों ही इनइक्वालिटीज़ का शेड हो रहा होगा, उसमें दोनों शेड आ रहे होंगे। ये तो सिंगल लाइन वाला है ना, जहाँ पे ये भी और ये भी, तो जो वहाँ पे ये दोनों जो इनका कॉमन एरिया शेड हो रहा होता है ना, वो इसका सॉल्यूशन होता है। और इसके बाद हमने ये इससे पहले भी सीख चुके हैं कि अगर तो ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन का ही ओनली साइन हो, ठीक है ना, तो फिर तो इसमें हमारी कौन सी लाइन इसमें होती है, फिर शेडेड लाइन इसमें हमने ड्रा करनी होती है। अगर ये हो तो फिर हमने सिंपल और शेडेड कह दिया डैश्ड लाइन, फिर डैश लाइन ड्रा करनी होती है। लेकिन अगर साथ इसके इक्वल का भी साइन हो तो फिर हमने जो उसकी सॉलिड लाइन होती है ना, वो ड्रा करनी होती है बाउंड्री लाइन। अगर इक्वल का साइन ना हो तो ये डैश्ड लाइन जो होती है ना, ये हमने ड्रा करनी होती है। आइए इसको हम इसके जो सारे स्टेप्स हैं वो बारी बारी हम इनको सॉल्व करते हैं। का जो ए पार्ट है, ए पार्ट के अंदर ये 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं,
तो इसका जो स्टेप 1 होता है, स्टेप 1 क्या होता है कि स्टेप 1 में हमने इसका ग्राफ ड्रा करना होता है। तो ग्राफ ड्रा करने का जो होता है उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है कि हमने सबसे पहले इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करके इसके कोऑर्डिनेट्स या इसके पॉइंट मालूम कर लेने हैं, फिर उनको हमने ग्राफ पेपर की तरफ जाना है। तो आइए पहले हम इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करके कम से कम इसके 3 जो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है ना वो हम मालूम कर लेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले इनको इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब ये नेगेटिव की वैल्यू है, इसको उस तरफ ले जाएं, तो y इक्वल टू ये नेगेटिव x है, उस तरफ जाकर पॉजिटिव x आ गया। अब इसमें देखिए हमें नज़र आ रहा है कि x और y दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, यानी जो वैल्यू x की होगी वही वैल्यू y की होगी। इसमें आप सपोज करें कि x हमारे पास अगर है, इसमें कर लें कि x अगर हमारे पास 0 है तो फिर y भी, अगर x की जगह पे 0 पुट कर दें तो y भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका जो एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो 0 एंड 0। इसी तरह अगर x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1, तो देन y की वैल्यू क्या होगी, हमने इसी में वैल्यू पुट करनी है, तो y की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 1 पुट की है ना, तो इसमें x 1 है तो y भी 1 है। इस वाले में वैसे इतना ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो x होगा ना वही y होगा। ये इनका दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास x होता है 2, तो फिर y भी हमारे पास 2 होगा। इसमें जो ऑर्डर पेयर बनेगा 2 एंड 2। तो इस तरह करके हम इसका एक टेबल बना लेंगे। ये x और ये y, तो पहले वाले में x 0 था तो y भी 0 है, फिर दूसरे में x 1 है तो y भी 1 है, तीसरा ऑर्डर पेयर में x 2 है तो y भी 2 है। अब इसी तरह हम अब इसकी जो दूसरी इक्वेशन है इसमें से हम किसी एक वैल्यू, वैसे तो इसमें जो कोऑर्डिनेट मालूम करने के ना डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट मराद के कुछ टीचर इसी इस साइड पे दोनों की वैल्यू रिप्लेस करके कर लेते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका मैं समझता हूँ ना कि मैं पहले एक जो वेरिएबल को रखता हूँ एक तरफ, बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाता हूँ। अब प्लस वाई उस तरफ जाकर ये माइनस वाई हो गया। अब इसमें हम y की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे तो x की वैल्यू आती जाएगी। इसमें हमने x को सब्जेक्ट बना लिया। जिस वैल्यू को अकेली को एक तरफ रखना होता है ना उसको सब्जेक्ट बनाना भी कहते हैं। तो अब देखें कि इसमें आप पुट कर लें, इसमें y की वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हमारे इधर राइट साइड पे होगी ना उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसमें y की वैल्यू पुट कर लें आप 0। अब देखें इसी में हमने वैल्यू अब बार बार पुट करनी है। इस वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 माइनस वाई की जगह पे 0 आ गया, 3 में से 0 माइनस किया 3 आ गया। अब देखिए y हमारा 0 था तो x हमारा 3 आ गया। अब एक ऑर्डर पेयर हमारे पास आ गया, पहले x की वैल्यू लिखनी होती है, x 3 है तो y 0 है, ये एक ऑर्डर पेयर आ गया। बाद में इसको हम इसी तरह टेबल्स की शक्ल में भी लिख लेंगे। अब हम y की वैल्यू कुछ और पुट कर लेते हैं, y 1 पुट कर लेते हैं इसी के अंदर, ठीक है ना। अब x इक्वल टू 3 माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 3 से 1 माइनस किया 2। अब देखिए अगर x हमारा 2 है तो y हमारा 1 है, ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया। अब इसके साथ पुट भी लिख लेते हैं, या रिप्लेस या चेक या सेट, ऐसे जो मर्जी आप लिख सकते हैं। अब y की जगह पे अगर हम 2 टेस्ट करते हैं, फिर जब इसकी वैल्यू रिप्लेस की इसके अंदर x इक्वल टू 3 माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 2, 3 माइनस 2 1। अब देखिए अब x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। अब इसमें हर एक के सामने ये वाली जो इक्वेशन है आप हर एक के स्टार्ट में यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब अगर सामने ही वो नज़र आ रही तो आप इसमें ऐसे भी पुट कर सकते हैं। अब इसको भी एक टेबल की शक्ल में लिख लेते हैं। अब देखिए अगर x हमारे पास 3 है तो y हमारे पास 0 है, अगर x 2 है तो y 1 है, अगर x 1 है तो y हमारे पास 2 है। ठीक हो गया। अब हम इसको ग्राफ पेपर के ऊपर आप इसके हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस यानी इसके प्लेन्स के अंदर इसको ड्रा करते हैं। जिस तरह की इसके कोऑर्डिनेट्स थे उसी तरह के हिसाब से हमने इसके जो पॉइंट लिखी हैं, जैसे इसमें पॉजिटिव के थे, एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो मैंने ये ऐसे कर लिया। दूसरे टेबल में भी देखें कि एक्स मैक्सिमम 3 तक जा रहा है और वाई भी मैक्सिमम 2 तक जा रहा है पॉजिटिव का, तो इसलिए इतने ही पॉइंट लिखने काफ़ी हैं। अब यहाँ पे देखें एक्स भी 0 वाई भी 0, एक्स 0 वाई 0, ये मीन के बिल्कुल रीजन के ऊपर। दूसरा x1 y1, x1 ये और y1 ये, इन दोनों के ये इधर से आएंगे ये इधर से आएंगे, तो ये पॉइंट है दूसरा। x2 y2, x2 इधर से और y2 इधर से, ये
इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा करनी है। तो लाइन ड्रा करने से पहले देख लेना कि हमने कौन सी लाइन ड्रा करनी है। तो अगर तो ये सिर्फ स्मॉलर देन यानी इक्वल का साइन होगा तो फिर हमारे पास कौन सी लाइन होगी, डैश लाइन, डैश लाइन, ठीक है ना। ये हमारी जो क्वेश्चन 1 थी उसकी हमने ये डैश लाइन ड्रा कर दी है। अब जो क्वेश्चन 2 है हमारी, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। अब क्वेश्चन 2 का जो टेबल हमने बनाया है इसके मुताबिक हम इसके पॉइंट लगाते हैं। x3 y0, x3 और y0, x3 ये और y इस लाइन के ऊपर, x के ऊपर y0 होता है। फिर x2 y1, x2 है और y1 ये। तीसरा पॉइंट x1 है और y2 है, x1 और y2 ये। अब इस डायरेक्शन में हमने लाइन ड्रा करनी है। कौन सी लाइन, इसमें भी देखें हमारे पास जो इनकी इनइक्वालिटीज़ के अंदर ग्रेटर देन का साइन है तो ये भी डैश लाइन ही ड्रा होगी। दोनों ओकेशंस की हमारे पास जो लाइन है ड्रा हो चुकी हैं। अब हमारे पास जैसा कि हमने उसके जब इसके स्टार्ट में स्टेप्स सीखे थे तो स्टेप्स के अंदर हमने जो दूसरा स्टेप्स था वो हमारा ये था कि ग्राफ के बाद दूसरा स्टेप ये होता है कि हमने इन इनइक्वालिटीज़ का सलूशन देखना होता है कि जैसे ये बाउंड्री लाइन है, बाउंड्री लाइन के इस तरफ वाला हमने एरिया शेड करना है कि इस तरह वाला एरिया शेड करना है। इस तरह जो दूसरी बाउंड्री लाइन है इसका भी देखना होता है कि इसका ये वाला प्लेन शेड होगा कि इसका ये वाला प्लेन होगा। इसको शेड करने का जो मेथड है ये हमारा स्टेप 2 में आता है। पहला स्टेप में ग्राफ होता है, तो ग्राफ के ये सारे जो स्टेप हमने किए वो अब ये ग्राफ हमारा बन चुका है। अब स्टेप 2 में आता है हमने इसको टेस्ट करना है कि हमारा कौन सा इसका एरिया या कौन सा हाफ प्लेन शेड होगा। तो स्टेप 2 में हम लिखेंगे, ये चेक करने के लिए कि जैसे इसकी जो जो लाइन ये 1 है इसमें देखें कि इसमें जो 0 0 है ना ये बिल्कुल इसके ओरिजिन के ऊपर से ये लाइन गुजरी है। जो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आ रहा हो ना वो वाले पॉइंट हमने नहीं इसमें टेस्ट करने। उसके अलावा इसका चाहे आप ये वाले इस वाले एरिया में से कोई 2 पॉइंट ले लें, जैसे 1 एंड ये -1 और 1 है, चाहे 2 एंड 2 है, कोई भी ले सकते हैं और आंसर इसका वो जो सिचुएशन है वो सेम आएगी। तो चाहे इसका ये वाली जो साइड है इस तरफ से भी हम कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं, जैसे इसमें x1 है और y -1 है तो ये भी हम ले सकते हैं। तो जो लाइन इस रीजन से हट के है उसमें हम 0 0 ही लेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा ईजी रहेगा। इसमें देखेंगे हम ये वाला पॉइंट है इसमें चेक कर लेते हैं। इस तरफ से ये वाला पॉइंट, ये इस वाले पॉइंट में x -1 है और y +1 है। x इसमें -1 और y 1 है। इसको हम चेक करते हैं फिर देखते हैं कि ये हमारी सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमारे पास इस इनइक्वालिटी में -x + y स्मॉलर देन 0। अब इसमें देखें जो हमारा टेस्टिंग पॉइंट है वो हम चेक करते हैं। x की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस y की जगह पे 1 स्मॉलर देन 0। ये -1 ये माइनस और माइनस प्लस हो गए। अब देखें इसमें 1 + 1 2 होता है, वो कह रहे हैं कि 2 इज स्मॉलर देन 0, तो ये तो फॉल्स हुआ ना, 2 स्मॉलर देन नहीं होता तो नो। इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारा पॉइंट था जिस वाले हाफ में ये वाला पॉइंट था ना वो वाला एरिया शेड नहीं होगा, उसका अपोजिट जो हाफ होगा ना वो शेड होगा। अगर तो ये यस आता है फिर तो यही पॉइंट का हाफ देखें इस बाउंड्री लाइन के एक हाफ ये वाली साइड है, एक इसके ये वाली साइड है। तो जो हमने पॉइंट टेस्ट किया वो इसके इस साइड पे था, तो इसकी जो हमने चेक किया तो नो आ गया। इसका मतलब इस लाइन के ये वाला एरिया शेड नहीं होगा बल्कि इसका ये दूसरे वाला एरिया शेड होगा। तो इसको हम कोई शेड दे लेते हैं। अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं ना इसको कि और कलर इसमें कर लेता हूँ। तो ये शेड हो गया। अब इसकी जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसको हम टेस्ट करते हैं। उसमें देखिए कि उसकी जो लाइन है जो क्वेश्चन 2 की हमारी लाइन थी उसके इस तरफ 0 0 आ रहा है, ये बिल्कुल लाइन इससे हट के है, इसमें हम 0 0 चेक कर लेंगे, 0 एंड 0 जो हमने इसके क्वेश्चन 1 में जो स्टेप 2 पे लिखा था ना कि टेस्ट करेंगे इसमें, तो वो वाला 0 तो इस पर बात कर रहे हैं। अब इसकी जो इनइक्वालिटी है वो x + y ग्रेटर दैन 3, x + y ग्रेटर दैन 3। अब x और y की जगह पे हम 0 0 पुट करेंगे, 0 + 0 ग्रेटर दैन 3। तो अब देखिए कि 0 ग्रेटर दैन 3 होता है, नो। इसका मतलब अब ये हुआ कि जिस वाले हाफ में 0 0 है वो वाला हाफ शेड नहीं होगा बल्कि उसका अपोजिट जो हाफ है वो शेड होगा। नो आया ना, नो में फिर अपोजिट हाफ हो जाता है।
अब इसमें देखें, इस बाउंड्री लाइन के 0 0 ये था इस तरफ, ठीक है ना, 0 0 ये होता है जहाँ पे एक्स एक्स और वाई एक्स मिल रहे हैं, तो इसका नो आ गया। तो अब ये वाला हाफ इसका, इस लाइन के ये वाला हाफ शेड नहीं होगा, बल्कि इसके अपोजिट जो हाफ है वो शेड होगा। अब हम इसका ये वाला जो एरिया इसको शेड कर देंगे। इसमें मैं कलर यूज़ कर लेता हूँ ब्लू। ये बाउंड्री लाइन के सारे ना जितना हम शेड कर सकते हैं ये शेड कर देंगे हम। अब देखिए इसमें, अब इसका हमारा सोल्यूशन कौन सा हुआ? हमारा सोल्यूशन वो है जहाँ पे ये ब्लू शेड भी है, और इससे पहले हमने ये लेड पेंसिल के साथ ये इस वाली जो लाइन 1 थी ना, इसका ये वाला शेड था। तो ये दोनों शेड का कॉमन एरिया शेड कौन सा हो रहा है? ये वाला या इस लाइन से और इस लाइन के, ये जो हाफ है ना, ये जो इसका यहाँ पे दोनों शेड कॉमन है, ये इसका सोल्यूशन है इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का। ये वाली स्टेटमेंट हम लिख भी सकते हैं ये शेड करने के लिए। मैंने कहा था अगर नो हो तो ये वाला जो कि जिसमें ये वाले कोऑर्डिनेट अगर नो हो तो जिसमें यानी कि हाफ में ये होता है वो नहीं करना, उसका दूसरा शेड हाफ प्लेन दैट डज नॉट कंटेन, ये जो भी हमने पॉइंट चेक किए थे यहाँ पे टेस्ट किए थे वो, यानी वो वाला हाफ शेड नहीं करना। इसको हाफ प्लेन भी कह सकते हैं या दूसरा अदर रीजन भी कह सकते हैं। इस तरह इसमें भी ऐसे ही है। अब इसके बाद दोनों बाउंड्रीज़ के जो हाफ होते हैं उनको शेड करने के बाद आपने एंड पे ऐसे करके लिख देना है, फाइनली द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इज़ द रीजन दैट इज़ कॉमनली शेडेड इन बोथ इनइक्वालिटीज़। बोथ इनइक्वालिटीज़ में जो कॉमन शेडेड रीजन्स होते हैं ना, वो इसका सोल्यूशन होता है इन इनइक्वालिटीज़ का। तो ये आपने एंड पे लिखते जाना है। ये स्टेटमेंट लंबी है तो मैं आपको बता दिया है, मैं बता दिया करूँगा, लेकिन लिखना आपने खुद ही है। बी पार्ट में ये दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इनको भी इनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम इनके कोऑर्डिनेट यानी उसके पॉइंट मालूम करेंगे। तो इसको जब हमने इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा तो -y को उधर जाके लेके +y हो गया। अब इसमें देखिए x = y है, तो जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। x = y है ना, तो अगर x 0 है तो y भी 0, x 1 है तो y 1, जो मर्जी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये इनके कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसको टेबल की शक्ल में लिखा तो पहले ये 0 0, x भी 0 y भी 0, फिर इसमें x 1 y 1, x भी 2 है y भी 2 है। अब इसी तरह दूसरी वाली क्वेश्चन में ये y को उधर ले गए, उधर जाके -y हो गया। अब y की वैल्यू बारी बारी हम रिप्लेस कर लेते हैं, 0 1 2 ऐसे करके हम पुट कर लेंगे। अब इसी के अंदर y की वैल्यू हमने जब 0 रिप्लेस की तो 1 - 0 = 1 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 आ गई। तो x 1 है और y 0। अब इसी के अंदर y की वैल्यू हम रिप्लेस करेंगे 1, तो जाएगा 1 - 1, तो y की जगह 1 रिप्लेस किया तो 1 - 1, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। तो x 0 है और y 1 हमने पुट किया था। इसी तरह आप y की वैल्यू 2 रिप्लेस करते हैं इसी वाली इक्वेशन के अंदर, तो 1 - 2, x = 1 - 2, तो यह जाएगा -1, तो x -1 है तो y 2। अब इन तीनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हमने टेबल की शक्ल में लिखा। अब इनको हम जो ग्राफ पेपर है उसके ऊपर हम इसकी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये दोनों सिंबल जो है ना, ये ग्रेटर देन या स्मॉलर देन की हैं, तो इसमें जो लाइन ड्रा होगी ना वो डैश लाइन ड्रा होगी। इनकी जो बाउंड्री लाइन जो ड्रा होगी ना वो डैश लाइन होगी। अब जो क्वेश्चन 1 है इसको पहले हम इसकी बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं। इसमें x 0 y 0 ये हो गया, फिर x 1 y 1, x 1 y 1 ये है, दूसरा x 2 है y भी 2 है, ये x 2 और y 2 ये। तो यहाँ पे क्योंकि ये हमारा इनइक्वालिटीज़ में स्मॉलर देन का साइन है तो ये डैश लाइन ड्रा होगी। इस तरह जो दूसरी हमारी इक्वेशन है उसकी जो हमने पॉइंट लिए हैं उनकी पॉइंट की अब हम लाइन ड्रा करते हैं। अब x 1 है y 0, x 1 और y 0 इसी पॉइंट पे है ये। अब x 0 y 1, x 0 और y 1 ये पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये आ गया। तीसरा पॉइंट है x -1 है और y 2, x -1 और y 2 ये, यानी ये 3 पॉइंट है, 1 2 और तीसरा ये। इस डायरेक्शन में हम डैश लाइन ड्रा करेंगे। अब इसमें देखें कि दोनों इक्वेशंस की हमारे पास बाउंड्री लाइन ड्रा हो चुकी है। अब ये ग्राफ बनने के बाद हमने हमारा जो सेकंड स्टेप इसमें होता है ना, अगला स्टेप वो होता है कि अब हमने इसको टेस्ट करना होता है कि इसकी कौन सी साइड, बाउंड्री लाइन की कौन सी साइड, इसका हाफ होता है ना, एक हाफ ये होता है, एक हाफ ये होता है। तो जैसे ये बाउंड्री यही है, इसका कौन सा हाफ शेड होगा,
इसी तरह ये बाउंड्री लाइन है, इसका ये वाला हाफ शेड होगा कि ये वाला हाफ शेड होगा। तो ये चेक करने के लिए हमने टेस्ट करना होता है। तो इसमें देखें जो बाउंड्री लाइन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन 1 की है, वो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर से गुजर रही है। तो इसका 0 0 तो हम चेक नहीं कर सकते, इसका हम कोई और पॉइंट ले लेंगे। पहले हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में 1x-1 और y1 लिया था, अब हम इसका ये वाला हाफ ही ले लें। अब हमारी मर्ज़ी, हम चाहे इधर से पॉइंट इसका चेक कर लें या हम इस साइड का पॉइंट टेस्ट कर लें। तो अब हम इसमें कर लेते हैं टेस्ट स्टेप 2। इसमें आप टेस्ट कर लें, आप इस वाली बाउंड्री लाइन की इस तरफ कर लेते हैं x1 और y-1, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये भी 1 करते हैं तो x1 y1 तो ये बाउंड्री लाइन के ऊपर आ जाता है, वो नहीं, हम इधर ही कर लेते हैं। या इसका ये भी हो सकता है x3 और y1, ये कर लेते हैं। x3 है, ये बाउंड्री लाइन जो 1 क्वेश्चन किया ना, इसको कर रहे हैं हम, x1 है और 3 1 है, x3 और y1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 है। इसको हम टेस्ट करते हैं। इसमें है x माइनस वाई लेस दैन 0, x माइनस वाई लेस दैन 0। अब x की जगह पे 3 माइनस वाई की जगह पे 1 लेस दैन 0। अब 3 माइनस 1 2 लेस दैन 0। अब देखिए 2 लेस दैन 0 नहीं होता, तो ये नो आ जाएगा। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्लेन के अंदर, जिस हाफ के अंदर ये वाला पॉइंट है ना, वो वाला हाफ शेड नहीं होगा, बल्कि उसका दूसरा शेड होगा। अब देखिए हमने ये वाला पॉइंट चेक किया था, तो अब इस लाइन के ये वाला जो हाफ है ना, ये वाला हाफ ये शेड नहीं होगा, बल्कि इस बाउंड्री के अपोजिट साइड होगी ना, वो शेड होगी। अब इसको हम शेड कर देते हैं ऐसे करके, ये देखिए उसकी साइड को ना आप जितना शेड कर सकते हैं शेड कर दिया, ठीक हो गया। अब इसी तरह जो इसकी दूसरी जो बाउंड्री लाइन है, ये वाली जो बाउंड्री क्वेश्चन 2 के, इसका देखेंगे, इसका कि ये वाला हाफ शेड होगा कि ये वाला। अब इसका देखें, ये ओरिजिन के ऊपर से नहीं गुजरी बल्कि साइड से गुजरी है, तो ये इसका हम 0 0 चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं टेस्ट 0 0, ये भी स्टेप 2 के साथ ही है, ठीक है ना, ये स्टेप 2 है, इसके साथ ही है ये भी। तो अब इसमें देखें, ये बॉन्ड इसकी इनइक्वालिटीज थी x + y लेस दैन 1। अब देखें इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, 0 + 0 0, 0 इज़ लेस दैन 1, तो यस। अगर यस हो जाएगा तो वही वाला हाफ प्लेन शेड होगा जिसके अंदर वो वाला पॉइंट है। अगर नो होगा तो वो फिर वो वाला हाफ शेड नहीं होगा, बल्कि उसका अपोजिट जो हाफ होगा वो शेड होगा। इसमें यस है, तो इसमें इस बाउंड्री वाल के जो इस तरह वाला हाफ है यही शेड होगा। 0 0 का पॉइंट यहाँ पे ना, तो इसका मतलब कि इसका ये वाला हाफ ही शेड होगा, ये ठीक हो गया। अब देखिए, अब इसका कौन सा सोल्यूशन होगा, इसका सोल्यूशन वो होगा यहाँ पे दोनों, यानी कि जो कॉमन यानी कि शेडेड एरियाज़। अब देखिए ब्लैक लाइन, इस लाइन के और इस लाइन के, ये जो एरिया ना हमारा, ये सारा कॉमन शेडेड एरिया है, इधर से और इधर से ये वाला, ये सिंगल है, ये सिर्फ ब्लू है और ये सिर्फ ब्लैक है, तो ये इसका सोल्यूशन सेट है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप एंड पे इस तरह की स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि कॉमनली शेडेड इन द बोथ इनइक्वालिटीज इज़ द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम, या इसको यहाँ पे आप अपनी वर्ड में भी लिख सकते हैं ना, द सोल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम इन द रीजन दैट इज़ कॉमनली शेडेड इन द बोथ इनइक्वालिटीज़। तो ये हम एंड पे ऐसे करके लिख देंगे कि जो कि हमारा कॉमन शेडेड एरिया वो हमारा सोल्यूशन है। तो इसको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होगा कि हमने इन इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो जब ये -2x उस तरफ जाएगा तो उस तरफ जाके ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये भी प्लस का 2x हो जाएगा। अगर आप गौर करें तो दोनों में ये दोनों इक्वेशन सेम बन रही हैं। इसमें लेस दैन एंड इक्वल का साइन तो इक्वेशन के अंदर इक्वल में कन्वर्ट हो गया ना। अब देखो दोनों सेम हैं, जो स्टेप ए के होने हैं वही स्टेप दूसरे के होने हैं। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 भी पुट कर लेंगे और x की वैल्यू कुछ और भी पुट कर सकते हैं। अब क्योंकि x की वैल्यू हम प्लस ना करें, क्योंकि अगर ये भी प्लस की होगी तो ये प्लस प्लस हो गया, नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। हम 0 के बाद नेगेटिव की वैल्यू ले लेते हैं, ये नेगेटिव भी हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, तो नंबर हमारे ना ओरिजिन के पास पास ही रह जाएंगे। अब इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट की तो 2 0 0 प्लस 3 ये आ गया 3। अब x 0 है और y 3 है, पहला पॉइंट हमारा ये आ गया।
अब x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब उसी इक्वेशन के अंदर, इसी के अंदर अब x की वैल्यू जब हम -1 पुट करेंगे तो -1 पुट किया तो 2 1 2 -2 और +3, इनको सॉल्व किया तो ये +3 आ गया। अब x -1 है तो y की वैल्यू 1 आ गई है। अब x की वैल्यू इसी इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे -2, y = 2 इंटू एक्स की जगह पे -2 आ गया +3। इसी के अंदर x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं, तो 2⁴ -4 +3, ये सॉल्व किया तो -1 आ गया। अब x -2 है तो y -1, इनका टेबल, अब इन सारे तीनों जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इनका हम टेबल बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन भी क्योंकि सेम है, इसके भी चाहे हम इसी को दोबारा लिख लें या इनके पॉइंट आप इससे हट के भी लिखेंगे ना, तो फिर भी इसकी लाइन उसी के ऊपर से गुजरेगी कि जहाँ से ये गुजरेगी ना, उसी के साथ ही। लेकिन बेहतर ये है कि हम अपना टाइम बचाने के लिए इन्हीं को चाहे दोबारा लिख लें या यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि इट्स कोऑर्डिनेट्स आर सेम, जैसे भी आप इसको करना चाहें। अब इस साइड का भी मैंने सेम इधर कॉपी कर लिया है क्योंकि इनकी इक्वेशन सेम थी, ठीक है ना। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर करके मैंने ये जैसे सेम की थी, बात यहीं से देख के इधर मैंने लिख ली है। इनका दोनों का टेबल सेम है। पहले एक ही लाइन ड्रा करते हैं ग्राफ के ऊपर, फिर दूसरे की लाइन ड्रा करते हैं। इसमें आप देखो कि इसमें इक्वल का साइन भी है, तो अब इसकी जो लाइन, जो बाउंड्री लाइन ड्रा होगी ना, वो सॉलिड लाइन होगी, डैश्ड लाइन नहीं होगी। इसका भी इक्वल का साइन भी साथ है, इसकी भी जो बाउंड्री लाइन है वो सॉलिड लाइन ड्रा होगी। अब इसमें देखें बेटा, दोनों के क्योंकि पॉइंट हमारे पास सेम है, अब इसका देखें 0 और 3, x 0 है और y 3 है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों के लिए ही है। अब इसमें x -1 और y +1 है, x -1 और y +1, ये पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है। अब तीसरा x -2 है, y -1 है, x -2 और y -1, ये। अब ये 3 पॉइंट हैं इस क्वेश्चन 1 के भी, क्वेश्चन 2 के भी। आइए यहाँ पे अब हम लाइन ड्रा कर लेते हैं। अगर हम दूसरी क्वेश्चन के पॉइंट कोई और भी लिखते हैं ना, तो फिर भी उसकी जो लाइन गुजरनी थी वो इसके ऊपर से ही गुजरनी थी, उसके पॉइंट की और भी हो सकते थे, यहाँ पे, लेकिन वो लाइन का जो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट यही रहना था, ठीक है ना। तो अब इसके एक तरफ लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 और एक तरफ लिख लेते हैं क्वेश्चन 2। अब ग्राफ तो इसका बन चुका है, अब हमने देखना है कि इसका सोल्यूशन कौन सा है, इसकी कौन सी साइड को हम, इसकी बाउंड्री लाइन की कौन सी साइड को हम शेड करेंगे। तब देखें इसमें, क्योंकि इसमें जो 0 0 है यहाँ पे, तो 0 0 पुट करके हम चेक करेंगे कि बाउंड्री लाइन के इस तरफ को शेड करना है कि इस तरफ को। पहले हम इसकी जो क्वेश्चन 1 की लाइन है, जो बाउंड्री लाइन, उसको चेक करेंगे, फिर जो क्वेश्चन 2 है उसको चेक करेंगे। क्वेश्चन 1 में जब हम 0 0 पुट करते हैं, इसमें था y -2x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ये वाला y -2x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब इसमें हमने पुट करना है 0 0 -2x की जगह पे 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। इनको जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब देखिए 0 इज़ ग्रेटर देन 3 होता है, नो, ना इक्वल होता है ना ग्रेटर होता है, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। इसका मतलब है कि इस लाइन का वो वाला हाफ जिसके अंदर 0 0 है वो शेड नहीं होगा। अब इस इक्वेशन 1 का जो शेड होगा ना, वो इस 0 0 तो ये है ना, तो ये वाला हाफ शेड नहीं होगा, बल्कि इसका अपोजिट जो हाफ है वो शेड होगा, ऐसे करके। अब इसमें देखेंगे दूसरी क्वेश्चन में भी हम इसी तरह टेस्ट करेंगे 0 0 ही लिखकर, टू फाइंड सोल्यूशन। अब उसकी क्वेश्चन हमारे पास है y -2x लेस देन एंड इक्वल टू 3। अब x और y दोनों की जगह पे 0 0 आएगा, 0 -2 इंटू 0 लेस देन एंड इक्वल टू 3। इनको सॉल्व किया तो 0 -0 3, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 3, तो ये येस हो जाएगी, येस। तो अब अगर येस होगी तो वही वाला हाफ शेड होगा जिसके अंदर ये वाला पॉइंट हमारा है। तो अब जो क्वेश्चन 2 की जो हमारी साइड है, वो कौन सी साइड, इसकी बाउंड्री लाइन की कौन सी साइड शेड होगी जिसके अंदर 0 0 है, यानी उसके लिए हम ये वाली साइड शेड करेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन तो वो होता है ना जहाँ पे कॉमनली शेडेड एरिया हो। अब इसमें तो कॉमनली एरिया शेड कोई भी नहीं है, इसका शॉर्ट जो है वो ये वाला एरिया है और इसका ये वाला है, ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम नीचे लिख देंगे बोथ लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइन पैरेलल भी हैं, एंड सुपरपोज,
ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हैं। सुपरपोज होता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक ये जैसी हों और ऊपर नीचे हों, ठीक है ना। तो इसका जैसा कि हमने ग्राफ में देखा कि ये दोनों लाइंस ही एक दूसरे के ऊपर बन रही हैं, ठीक है। और एक का इनइक्वालिटी के हिसाब से ये वाला एरिया शेड है, दूसरे का ये वाला एरिया या दूसरा हाफ शेड है। तो इसका हम ऐसे एंड पे इसके सोल्यूशन में ये लिख देंगे। स्टेटमेंट में तो हम इस तरह करके लिख देंगे, लेकिन इसका होता ये है क्योंकि वैसे हमने इनइक्वालिटीज़ के अंदर अपोजिट साइड शेडेड है, तो इसमें वही इसका सोल्यूशन होता है जो कॉमन शेडेड एरिया होता है। इसमें इस तरह जो कॉमन है वो सिर्फ लाइन है, जो क्वेश्चन 1 की लाइन भी ये वाली है और क्वेश्चन 2 की लाइन भी ये वाली है। इस तरह जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट है वो इसका सोल्यूशन हो सकता है, इसके अलावा जो इसके बाहर है वो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो लिहाजा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसके एंड पे ये लिख देंगे, जैसा कि बुक के एंड पे भी उन्होंने लिखा हुआ है। अब इसका जो डी पार्ट है, डी पार्ट में y इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू -2 और x ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 2 है। तो इसको जब हमने ग्राफ के लिए फर्स्ट टाइप इसका है, इसमें y इक्वल टू हो जाएगा -2 और x इक्वल टू हो जाएगा 2। इसमें अब फर्दर पॉइंट, इसमें सिंगल वेरिएबल ही है, तो इसका मैं सिंपल ही इसका ग्राफ इधर ड्रा कर देता हूँ, जैसे 1, ये 2, ये 3, इधर ये -1। ज़्यादा ये पॉइंट x के लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा x का सिर्फ +2 तक ही चाहिए। इस तरह y 1, ये 2, इधर x, y -1, y -2, y -3। अब इसमें देखें y -2 y का कौन सा, ये वाला। तो अब -2 पे हमने स्केल के साथ ऐसे करके लाइन ड्रा कर लेनी है। जो सिंगल वेरिएबल की लाइन होती है ना वो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाती है, ठीक हो गया। ये किसकी है, -2 की, y -2 है, तो ये हमारी इक्वेशन 1 की लाइन होगी। इसी तरह हमारे पास जो अब जो दूसरी इक्वेशन है वो x इक्वल टू 2 है। x जो 2 पॉजिटिव का ये है, सिंगल वेरिएबल है ना, तो इसकी लाइन ऐसे करके ड्रा हुई है। ये 2 के ऊपर स्केल के साथ आपने ऐसे लाइन ड्रा कर लेनी है। अब बात आ गई इसकी शेडेड की। अब इसमें देखें कि x अगर y की जगह पे हम 0 रिप्लेस करते हैं, ठीक है ना, ये रीजन है इसका, ये 0 0 वाला। अगर 0 रिप्लेस करते हैं तो 0 इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू -2। तो 0 क्या माइनस की वैल्यू से स्मॉलर होता है? नो, 0 नेगेटिव नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है। तो ये इसका मतलब कि जो 0 0 वाला रीजन है ना, हाफ है, वो शेड नहीं होगा, उसका अपोजिट हाफ शेड होगा, ये वाला, ऐसे करके, ठीक है। अब इसमें दूसरा देखें अगर, तो अगर x की वैल्यू रिप्लेस करते हैं 0 0, हाफ x की जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, इसका 0 ये वाला है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखें कि अगर 0 रिप्लेस वैल्यू करते हैं, 0 इज़ ग्रेटर दैन एट 2, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 2 से ग्रेटर नहीं होता, यानी इसमें वो वाला हाफ जिसके अंदर 0 0 है वो वाला हाफ शेड नहीं होगा, बल्कि इस बाउंड्री लाइन के अपोजिट जो हाफ है वो शेड होगा, इसमें ये वाला हाफ शेड होगा, ऐसे करके। तो अब इसमें देखें कि एक तो इसमें यह था कि इक्वल का साइन भी था, तो सॉलिड लाइन ही ड्रा होनी थी, इक्वेशन 1 की भी और इक्वेशन 2 की भी। अब इसका सोल्यूशन कौन सा होगा? इसका सोल्यूशन होगा जहाँ पे डबल, यानी कि जहाँ पे इसका भी और इसका यानी कि कॉमन शेडेड एरिया, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इसके जो स्टेप्स थे क्योंकि शॉर्ट थे वो मैंने पहले वैसे ही सॉल्व कर लिया। अब इसमें अगर 0 0 टेस्ट करते हैं पहली इक्वेशन में, पहली इनइक्वालिटीज़ में, तो y लेस दैन -2, तो 0, अगर y की जगह पे x तो इसमें है ही नहीं ना, इसलिए बस सिर्फ y लिखेंगे। तो y लेस दैन एंड इक्वल टू -2, तो 0 नेगेटिव नंबर से नहीं होता छोटा, तो लिहाजा ये इसका सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब कि जिस वाले रीजन में 0 0 है ना, वो वाला इसका हाफ प्लेन शेड नहीं होगा, बल्कि उसका अपोजिट होगा। तो इसमें इसका जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी, इसके अपोजिट ये वाली साइड है, तो ये वाला इसका एरिया शेड हो जाएगा। इस तरह जो दूसरी हमारी इनइक्वालिटी को जब चेक किया तो
इसका भी हमने 0 0 पुट किया, तो इसमें तो y है ही नहीं, तो x की जगह पे 0 किया, तो 0 इज़ ग्रेटर दैन 2, नो। इसका मतलब हुआ कि इस बाउंड्री लाइन के जिस तरफ 0 0 वाला हमारा पॉइंट था वो वाला हाफ शेड नहीं होगा, बल्कि इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट हाफ ये वाला हमने शेड किया। तो अब इसमें जो दोनों के जो शेडेड पार्ट है ना कॉमनली वो ये वाले हैं, यहाँ से ये। तो अब सोल्यूशन ऑफ सिस्टम इन इज़ कॉमनली शेडेड प्लेन्स, तो ये इसका आंसर आ गया। इस ई पार्ट में ये जो दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, इनको ग्राफ करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, इनको ग्राफ करने के लिए हम इनके कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे और इनको इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके पे इसके जो ग्राफ के पॉइंट मालूम करेंगे। इसमें क्योंकि सिंगल वेरिएबल ही है और एक ही स्टेप इसमें होगा, इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल में कन्वर्ट हो गया। इस वाली इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर इसमें y क्योंकि सिंगल ही है तो y को इधर रहने देंगे, 2x उधर ले जाएंगे, इससे ज़रा हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये प्लस 2x उधर जाके माइनस 2x हो गया। अब इसमें देखेंगे ये 3 पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है। हम इसकी वैल्यू को ऐसे 0 1 2 ऐसे करके पुट करेंगे तो ये नेगेटिव की वैल्यू और ये पॉजिटिव की मिलके ना वैल्यू 0 के करीब करीब 0 के आसपास ही रह जाएंगी। सबसे पहले इसमें हम 0 पुट कर लेते हैं। अब इनको सॉल्व किया तो x 0 आ गया और y की वैल्यू 3 आ गई। x 0 पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। अब x की जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं, तो अब इसमें x की जगह पे 1 पुट किया तो ये हो गया 3 - 2 1 2, 3 से 2 माइनस किया 1। अब x भी 1 आ गया और y भी 1 आ गया। अब इसमें x इक्वल टू 2 रिप्लेस किया, देखिए x की जगह पे 2 आ गया, 2 to the 4, ये माइनस का, ये 3 एज इट इज़। अब डिफरेंट साइन हम माइनस हो गए, 1 आ गया बड़े नंबर का साइन, x 2 है तो y -1। ये क्योंकि कैलकुलेशन आपको आती है करनी, इसलिए मैं ये डिटेल से नहीं करवा रहा। अब इसमें देखें ये तीनों पॉइंट्स को हम एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला है x है 0 y 3, दूसरा है दोनों ही 1 1 है, तीसरा x 2 है और y -1 है। आइए अब इसको ग्राफ पेपर के ऊपर हम इनको ड्रा करते हैं। एक इक्वेशन की तो यही है -2 ही है और दूसरा ये है। इसमें जो पहली इक्वेशन है उसमें x इक्वल टू -2 है। अब देखें x की वैल्यू -2 में ये वाली है, तो यहाँ पे -2 के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। लाइन इसमें कौन सी होगी, सॉलिड लाइन होगी या डैश लाइन होगी। इसमें देखें इक्वल का साइन नहीं है, तो इसमें जो है ना वो डैश लाइन ड्रा होगी। ठीक हो गया, डैश लाइन। ये हमारे पास डैश लाइन आ गई इक्वेशन 1 की। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसके जो पॉइंट है हमारे पास 0 और 3, x 0 और y 3, ये वाला पॉइंट। फिर दूसरा x भी 1 है y भी 1 है, x 1 y 1 ये पॉइंट हो गया। तीसरा x 2 है और y -1 है, x 2 ये और y का -1 ये, इन दोनों के सामने ये। तो इस लाइन में हमारी, इस डायरेक्शन में हमारी लाइन ड्रा होगी। इसमें भी देखें ये जो इक्वल का साइन नहीं है तो ये भी हमारी डैश लाइन ही ड्रा होगी। तो ये हमारी एक इक्वेशन 2 की जो है ना डैश लाइन बन गई, इसके साथ 2 लिख देते हैं। अब अगली बात जो आती है कि इसमें जो स्टेप 2 होता है कि इसकी कौन सा एरिया हमारा सोल्यूशन होगा, यानी इसका कौन सा रीजन, इसकी जो बाउंड्री लाइन का ये वाला हाफ इसका सोल्यूशन होगा या इसका ये वाला होगा। इस बाउंड्री लाइन ये जो इस वाली जो ग्राफ की लाइन है जिसको बाउंड्री लाइन कहते हैं, इसका ये वाला हाफ डैश शेड होगा या इसका ये वाला होगा। इसको चेक करने के लिए हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 0 0। इसमें जो क्वेश्चन 1 है हमारी या फिर इनइक्वालिटी जो 1 है, इसमें देखें इसमें x ग्रेटर दैन -2, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें x -2 से ग्रेटर होगा। तो लाइन तो हम ड्रा कर चुके हैं, तो माइनस से जो ग्रेटर है ना ये राइट साइड ग्रेटर होती है, तो इसकी ये वाली साइड सारी डैश मतलब शेड हो जाएगी। ठीक है ना, ये सारी लाइन हमारी शेड होगी। ये देखिए, तो इसमें सारी जो इसकी राइट साइड है, ये जो हमारी जो लाइन 1 थी इसकी ये राइट साइड सारी हमने शेड कर दी। तब जो दूसरी इनइक्वालिटी है उसको चेक करते हैं
कि उसके अंदर भी 0 0 पुट करेंगे। इसके तो था ही सिंगल वेरिएबल, इसलिए हमें यहाँ पे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट ही हमें मालूम कर लिया। लेकिन इसमें हम अब 0 0 पुट करके देखते हैं कि ये कौन सी साइड इसकी शेड होगी। तो दूसरी इनइक्वालिटीज़ के अंदर 0 0 पुट किया तो इसमें आ जाएगा 2 0 प्लस 0 लेस दैन 3, ये भी 0 हो जाएगा, ये प्लस करने से 0, यानी 0 प्लस 0 0 इज़ लेस दैन 3, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। या कह लें यस, अगर ट्रू हो जाए तो वही वाला इसका जो रीजन है शेड होगा जिसके अंदर 0 0 मौजूद है, अगर ट्रू आ जाए, यस आ जाए तो अब इसमें देखें कि इसका इस लाइन का जो 0 0 पॉइंट है यहाँ पे है, इसके इस साइड पे, इसका मतलब हुआ कि इसकी ये वाली जो साइड है ना, ये हमारी शेड हो जाएगी। अब इसको हम इस तरह से शेड करते हैं, ये देखें थोड़ा सा ना लाइन उसके पैरेलल ना हो, पैरेलल होंगे तो वो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा उससे ना हट के होगा, यानी लाइन हम लगाएंगे। अगर बिल्कुल ऐसे ऐसे लाइनें लगा देंगे ना तो वो बिल्कुल एक जैसी होगी, उनमें इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा। अब देखिए हमारा इसमें सलूशन कौन सा होगा जिसमें दोनों कॉमनली शेडेड एरिया, इस लाइन के जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी है और इस लाइन के ये जो दरमियान वाला एरिया ना, ये दोनों का शेडेड है। ये ब्लू जो पेन है उसके साथ भी मैंने शेड किया था ये वाला सारा, तो लेकिन ये सिंगल यानी कि ये जो शेड है ना ये कॉमन नहीं है और इसका ये कॉमन नहीं है, सिर्फ ये जो दरमियान वाला एरिया ना ये इसका कॉमन शेडेड एरिया है। तो ये वाला इन दोनों इनइक्वालिटीज़ का सलूशन होगा। एंड पे ज़रा इस तरह लिख देंगे स्टेप 3 में कि इसका जो आंसर है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द सिस्टम इज़ द रीजन, इसमें कौन सा रीजन इसका जो सॉल्यूशन है, दैट इज़ द कॉमनली शेडेड इन द बोथ इनइक्वालिटीज़, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने इसको सॉल्व करके आपको बता दिया कि जो दोनों का कॉमन शेडेड एरिया ना वो इसका सॉल्यूशन होगा। इसका जो एफ़ पार्ट है, एफ़ पार्ट में जो है पहले सबसे पहले हमें इसको ग्राफ करने के लिए हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसमें एक्स रह जाएगा इधर ही, ये वाई को उधर ले जाएं, चाहे वाई को एक्स को उधर ले जाएं, इसमें एक ही बात है। इसमें अब हम बारी बारी वाई की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे। इसके अंदर ये वाई मगर नेगेटिव का वाई को उस तरफ ले जाते हैं, एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इसमें हम बारी बारी इसमें वाई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और इसमें भी वाई की वैल्यू रिप्लेस करके इस वाली इक्वेशन की हम पॉइंट मालूम कर लेंगे। तो अब इस वाली इक्वेशन के अंदर जिसमें हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाया है, इसमें वाई की वैल्यू पहले हमने 0 रिप्लेस की, 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, इसमें एक्स 3 आ गया और वाई 0 आ गया। फिर इसी में हम 1 को रिप्लेस करते हैं, एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई है, तो वाई की जगह पे हमने 1 रिप्लेस किया, तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वाई हमने रिप्लेस किया था 1, तो एक्स 2 है वाई 1 है। फिर हमने वाई 2 रिप्लेस किया, तो यह टेस्ट किया इसमें, तो इसमें आ जाएगा एक्स इक्वल टू 3 माइनस वाई, तो वाई की जगह पे 2 आ गया, 3 माइनस 2 1 होता है, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गया, तो वाई हमने 2 पुट किया था, तो एक्स 1 वाई 2। फिर इसको हम टेबल की शक्ल में लिख लेंगे। तो इसके अंदर हम पहले वाई की वैल्यू 0 रिप्लेस की, तो एक्स इक्वल टू वाई प्लस 0 और 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 आ गया। अब इसमें एक्स 4 है और वाई 0 है। अब इसमें हम एक्स की जो वाई की वैल्यू है ना पॉजिटिव नहीं रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो वो नंबर थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा। बेहतर होगा कि हम नेगेटिव की वैल्यू पुट कर देंगे, कि जैसे -1 है वो पुट कर लेते हैं, फिर -2 पुट कर लेंगे। तो अब देखें इसमें वाई की वैल्यू जब -1 रिप्लेस करेंगे तो एक्स इक्वल टू 4 प्लस वाई, अगर प्लस हो तो डायरेक्ट, अगर माइनस की वैल्यू हो तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास है -1, ये आ गया। इनको सॉल्व किया तो ये 3। अगर यहाँ पे हम -1 को ब्रैकेट में भी लिखें ना तो प्लस माइनस माइनस ही बन जाता है। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब दूसरी हम y की वैल्यू -2 रिप्लेस करेंगे, 4, अब y की जगह पे आ जाएगा -2, 4 से 2 माइनस किया 2, अब x भी 2 है और y माइनस का 2 है। तो ये हमारे तीनों पॉइंट आ चुके हैं। हम तीनों पॉइंट्स को पहले हम एक टेबल की शक्ल में लिख लेते हैं। तो ये टेबल की शक्ल में लिख लिया, अब इसको हम ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। अब इसमें देखें कि ये इसकी क्वेश्चन 1 है, इसको जब हम इसके पॉइंट को प्लॉट करते हैं तो 3 और 0, x3 y0 इसी पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। अब x2 y1, x2 और y1 ये, दूसरा x1 है y2 है, x1 ये और y2 ये, x और 2 के दरमियान में ये।
तो ये 3 पॉइंट है, इस डायरेक्शन में हमने कौन सी लाइन ड्रा करनी है, इसमें इनइक्वालिटीज़ के अंदर इक्वल का साइन भी शामिल है, तो इसलिए इसकी सॉलिड लाइन ही ड्रा होगी। तो ये क्वेश्चन 1 की लाइन हम ड्रा कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन 2 है इसकी देखें कि इसका है 4 and 0, x4 y0 ये वाला पॉइंट, x3 y-1, x3 और y-1 ये 3 और -1 के सामने ये वाला पॉइंट है। पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब x2 y-2, x2 और y-2 ये x का 2 इधर से आएगा, y का -2 इधर से आएगा, तो इन दोनों के दरमियान में ये पॉइंट है। वैसे तो 2 पॉइंट से हमें डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन तीसरे से ज़रा और बेहतर हो जाता है। अब इन तीनों की सीध में हम एक लाइन, सॉलिड लाइन, क्योंकि इसमें भी इनइक्वालिटीज़ में इक्वल का साइन भी साथ शामिल है, यानी स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 4 था, तो इसमें इसलिए हम इसको सॉलिड लाइन ड्रा करेंगे। तो ये सॉलिड लाइन ड्रा हो चुकी है। अब क्योंकि ये पेन परमानेंट है तो इसमें लाइन थोड़ी सी स्लिप हो गई थी, तो ये वाली लाइन नहीं है, जो थोड़ी बोल्ड नज़र आ रही है ना, ये लाइन है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन 2 की उसकी लाइन है। अब हमने देखना है कि इसका कौन सा एरिया हमने शेड करना है, तो हम इसको टेस्ट करेंगे, इसका कौन सा रीजन, इसका कौन सा हाफ शेड होगा, वो हम इसमें 0 0 पुट करके हम दोनों क्वेश्चंस को बारी बारी चेक करते हैं। इसमें देखें कि दोनों इनइक्वालिटीज़ में हमने 0 0 को टेस्ट किया, तो ये x भी 0, y भी 0, 0 + 0 0 इज़ स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 3, तो क्या ये 0 स्मॉलर ही होता है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। इस तरह दूसरी साइड में भी हमने 0 0 रिप्लेस किया, तो 0 - 0, तो 0 आ गया, 0 इज़ स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू हो गया। अब इसमें इसका मतलब है कि अगर दोनों ट्रू हैं तो इसमें 0 के जिस रीजन में 0 है ना, वही रीजन या वही हाफ इसका शेड होगा। अब देखिए क्वेश्चन 1 का जो 0 इधर है, इसका ये वाला जो हाफ है ना, ये शेड हो जाएगा ऐसे का। ये हो गया। अब इस तरह दूसरी क्वेश्चन का भी 0 वाला रीजन ही शेड होगा, तो अब क्वेश्चन 2 का यहाँ से 0 ये है, तो इसका मतलब कि इस जो लाइन 2 है इसका भी ये वाला जो एरिया शेड हो जाएगा ऐसे। ये सारा ही होता है, ये साइड सारी इसकी शेड होती है। तो अब इसमें देखें कि हमारा इसका सलूशन कौन सा होगा कि जहाँ पे दोनों लाइन का जो कॉमनली शेडेड एरिया ना, वो हमारा इसका सलूशन है। तो वो देखें कि जो कॉमन शेडेड है वो यहाँ से है, ये लाइन और इस लाइन, इनके दरमियान का जो एरिया ना ये वाला, ये दोनों का कॉमन शेडेड एरिया है। इसमें ये लाइन भी आ रही है और ये ब्लू भी जा रही है, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ ब्लैक है और ये सिर्फ ब्लू है, ऐसी है ना। तो ये हमारा सलूशन इसका ये वाला एरिया है। तो यहाँ इसके हम स्टेटमेंट नीचे लिख देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट सबकी सेम होती है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये लिखी थी, स्टेप जो 3 होता है, द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द सिस्टम इज़ द रीजन दैट इज़ कॉमनली शेडेड इन बोथ इनइक्वालिटीज़, ठीक है ना। जो दोनों इनइक्वालिटीज़ का जो कॉमन शेडेड एरिया ना, वो हमारा सॉल्यूशन है। तो इसका जो जी पार्ट है, जी का पार्ट में ये 2 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हमने इनको ग्राफ इनका बनाना है। तो ग्राफ में बनाने के लिए सबसे पहले हमें इन वाली इनइक्वालिटीज़ को हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 होगी। अब देखें कि इसमें एक तो इसमें यह भी याद रखें कि इसमें जब ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू का साइन है, इसकी जो ग्राफ लाइन बनेगी ना, वो सॉलिड लाइन होगी। इसमें इक्वल का साइन नहीं है, सिंपल ये लेस देन है, तो इसकी जो लाइन होगी ना, जो बाउंड्री लाइन है, वो डैश लाइन बनेगी। ठीक होगा जी। अब इसमें देखिए, इसमें y ऑलरेडी ही दोनों में सब्जेक्ट की पोजीशन पे है, y कह रहा है, तो हम इसमें x की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे, तो y हमारे पास आता जाएगा। तो इसी वाली इक्वेशन के अंदर अब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे बारी बारी x की। पहले x 0 पुट किया इसी के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 0 था 0 और ये -1, तो इनको सॉल्व किया तो -1 आ गया। x 0 है तो y -1 आ गया। अब इसी इक्वेशन के अंदर जब हमने अब x की जगह पे 1 पुट किया, तो 2 1 था 2 और ये -1, 2 से 1 माइनस किया तो 1 आ गया। तो x भी 1 है, y भी 1 है। दूसरा हमारे पास ना जो इसका पॉइंट ये वाला आ गया। अब तीसरा देखिए, इसमें x की जगह पे 2 को रिप्लेस करना है। अब 2 x जगह पे 2, ये 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इसलिए 2 to the 4 -1, 4 से 1 माइनस किया तो ये 3 आ गया। तो ये 2 और 3। अब इसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इन तीनों जो कोऑर्डिनेट्स को हमने इधर टेबल की फॉर्म में लिख लिया। अब इसी तरह जो दूसरी क्वेश्चन है, अब इसके 3 पॉइंट मालूम करते हैं। अब दूसरी जो क्वेश्चन थी, इसके अंदर भी हमने पहले x को 0 से रिप्लेस किया,
तो ये वाली इक्वेशन को मैंने हर दफ़ा यहाँ पे लिखा है, x जगह पे 0 आ गया, अब +4 है तो ये +4 ही रह गया, क्योंकि 0 में प्लस माइनस की वैल्यू नहीं होती, तो ये 4 हो गया, x 0 y 4। फिर x हमने 1 रिप्लेस किया तो ये -x है, यानी -1 हो गया, +4, तो इनको सॉल्व किया तो ये +3 आ गया, x 1 है y 3। अब इस तरह x को 2 से रिप्लेस किया तो ये वाली इक्वेशन होगी, वही इक्वेशन 2 जो हमने ऊपर लिखी है। मैंने इसमें हर क्वेश्चन में बार बार इसको यानी हर दफ़ा लिखा है इसको। तो -2 + 4 इक्वल टू, ये सॉल्व किया तो 2 आ गया। अब x भी 2 है, y भी 2 है, तो ये इसका अब इक्वेशन 2 का ये ग्राफ बन गया। अब इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। तो अब ग्राफ के ऊपर मैंने इसी तरह से नंबर्स लिख दिए हैं कि जो हमारी इस टेबल्स की रेंज में आ रहे हैं, ठीक है ना। अब पहले हम इसकी क्वेश्चन 1 के जो पॉइंट हैं वो उसको जो कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। अब देखिए x 0 और y -1, x 0 और y -1 ये वाला पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद x भी 1 है, y भी 1 है, x 1 इधर है और y 1 ये है, इन दोनों के दरमियान में ये वाला पॉइंट है। इसका मतलब होगा कि हमारी जो लाइन की डायरेक्शन ये वाली है। अब 2 और 3, x 2 है, y 3 है, x 2 और y 3 ये। तो अब इस डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये लाइन कौन सी होनी है, क्योंकि इसमें हमारे पास था ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, इसका मतलब ये सॉलिड लाइन ड्रा होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लाइन सॉलिड लाइन ड्रा हो चुकी है। अब हमारे पास जो इक्वेशन 2 का टेबल है उसके मुताबिक हम इसके जो पॉइंट हैं वो प्लॉट करते हैं। पहले है x, इसका है 0 और 4, यानी x 0 है, y 4 है, x 0 और y 4 ये वाला पॉइंट है। फिर x 1 है, y 3 है, x 1 और y 3 ये वाला पॉइंट है। ये पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमारा 2 और 2, x भी 2 y भी 2, x 2 और y 2 ये। अब इन तीनों पॉइंट्स की डायरेक्शन में हम शेडेड लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है बल्कि ये लेस देन का साइन था ये वाला ये। तो ये इक्वेशन 2 की जो डैश लाइन है वो हमारे पास ड्रा हो चुकी है। तो अब हमने देखना होता है कि इसका जो सेकंड स्टेप होता है ग्राफ के बाद, सेकंड स्टेप होता है कि इसका कौन सा एरिया हम शेड करेंगे, ठीक है ना। कौन सा एरिया, इस जो बाउंड्री लाइन है जो ग्राफ की, इसका ये वाला हाफ या ये वाला हाफ शेड होगा। इस तरह दूसरी लाइन का भी ये वाला हाफ शेड होगा या कि ये वाला हाफ शेड होगा। इसके लिए हम इसको, इसमें जो पॉइंट 0 0 है ना वो इन दोनों लाइनों से हट के है, तो हम 0 0 पुट करके इनको टेस्ट करेंगे। अब इसमें देखें कि जब इस वाली इनइक्वालिटीज़ के अंदर 0 0 पुट करते हैं तो x भी 0, y भी 0, इसकी जगह पे भी 0 आ गया, 2 × x की जगह पे भी 0 आ गया, -1, 0 इज़ ग्रेटर दैन 2, 0 था 0, और ये -1, 0 इज़ ग्रेटर दैन -1। तो ये ट्रू है, क्योंकि जो 0 होता है ये ग्रेटर दैन ही होता है -1 से। जो 0 होता है ये नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। तो ये हमारे पास ये ट्रू हो गया। ये अगर ट्रू हो गया तो मतलब हुआ कि जिस रीजन में 0 0 है वही वाला इसकी जो साइड है वो शेड होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 को हमने चेक किया है, तो ये मतलब लाइन जो 1 है इसका 0 0 यहाँ से इस तरफ है, इसकी लेफ़्ट साइड पे, इसकी जो लेफ़्ट साइड है ये सारी शेड हो जाएगी ऐसे करके। ये ऐसे करके हम इसको, इसकी जो 0 0 वाला रीजन है वो शेड हो गया। तो इसका ट्रू था, तो इसलिए इस लाइन का जो 0 वाला रीजन था वो रीजन इसका जो हाफ था वो शेड हो गया। अब दूसरी जो लाइन है हमारी, जो डैश जो लाइन है, इसके लिए हम देखते हैं कि इसकी कौन सी साइड हमारी शेड होगी। तो अब इसमें देखिए कि इसके अंदर भी हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। इसकी जो इनइक्वालिटी है वो हमारे पास है y लेस दैन -x + 4। तो इसमें इसके अंदर भी 0 0 ही पुट करना है। तो 0 लेस दैन -0 + 4, 0 लेस दैन ये -0 और +4, तो +4 ही रहेगा। तो 0 इज़ स्मॉलर दैन +4, तो ऐसे होता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो ये भी ट्रू है क्योंकि 0 4 से स्मॉलर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी वही वाला रीजन शेड होगा जिसके अंदर इसके जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिस रीजन में है। तो यहाँ पे देखें, इस जो सेकंड इनइक्वालिटी की जो लाइन थी, जो इक्वेशन की लाइन थी, इसका 0 0 ये, तो यहाँ से ये वाली साइड, इसके ये हाफ थे ना, एक हाफ इसका ऊपर था एक इधर था। तो 0 0 वाला हाफ अगर ट्रू आ गया तो जिसके हाफ के अंदर वो 0 0 था, हमने 0 0 पुट करके क्या किया ना, तो वो वाला हाफ शेड होगा। अब यहाँ से हम ये वाला हाफ इसका शेड कर देंगे।
ये इस लाइन का ये वाली साइड है। तो आप देखिए कि इसका कहाँ पे इसका आंसर जो आ रहा है, इसका जो लाइनें जो कॉमन एरिया जो शेड हो रहा है वो कौन सा है। अब इसमें देखें जो कॉमन है ना वो ये तो सारा ऐसे हो रहा है ना, ऐसे इधर को, ठीक है ना। तो इसमें जो कॉमन एरिया शेड हो रहा है ना वो ये है, एक इस लाइन के और इसके, ये यहाँ से इधर और ये इधर, ये सारी जो है ना ये डबल शेड है। इसके अंदर ब्लैक भी है और ब्लू भी है, लेकिन ये जो है ना ये भी नहीं है कॉमन में और ये भी कॉमन में नहीं है। तो ये वाला इसका जो कॉमनली शेडेड एरिया ना ये इसका इनका सोल्यूशन है। तो स्टेप 3 में आपने यही लिखना है। ये पेज पहले किसी और क्वेश्चन का है, मैंने वही सामने दोबारा आपके रखा है। स्टेप 3 में यही आ जाएगा कि द सोल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द सिस्टम इज़ द रीजन दैट इज़ कॉमनली शेडेड इन द बोथ इनइक्वालिटीज़, या इसमें ये भी आ सकता है कि कॉमनली शेडेड इन बोथ इनइक्वालिटीज़ इट्स सोल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं, वरना ये आप 2-4 दफ़ा इसको बार बार लिखोगे ना तो आपको ये स्टेटमेंट वैसे ही याद हो जाएगी। अब इसका जो एच पार्ट है इसके अंदर जो दोनों इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने इनको ओकेशंस के अंदर या ओकेजन के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये सिंपल होता है, वहाँ पे इक्वल आ गया। ये तो सिंपल x इक्वल टू 8 है, इसको तो फिर मतलब फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसकी वैल्यूज़ को हमने ये x को सब्जेक्ट बना लिया और -4y को दूसरी तरफ ले गए। उस तरफ जाके ये पॉजिटिव का हो गया और +8। अब इसमें y की वैल्यू बारी बारी हम इसमें रिप्लेस करेंगे और x की वैल्यू आती जाएगी। ये पहले से ऑलरेडी एक 8 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम चाहेंगे कि ये पॉजिटिव है, अगर ये भी पॉजिटिव हुई तो इसका जो आंसर है ना वो 8 से ज़्यादा होता जाएगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ है ना वो नेगेटिव में पुट की जाए, ताकि नेगेटिव में करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके कुछ दरमियानी सी वैल्यू आ जाएगी। ये अभी लिखते हुए ये मालूम हुआ कि ये नेगेटिव का 8 था, पॉजिटिव का नहीं था। तो इसलिए इसकी वैल्यू जो मैंने पुट की है, पहले मैंने बताया था कि नेगेटिव पुट करेंगे। अब ये पहले से ही नेगेटिव है तो फिर हम इसलिए पॉजिटिव पुट करेंगे, ताकि ये नेगेटिव ये है तो ये पॉजिटिव ही रहें। अगर ये पॉजिटिव होती तो फिर इसको हमने नेगेटिव करना था। अब इसकी वैल्यू सबसे पहले 0 रिप्लेस की हमने जब, तो ये 4 0 था 0 हो जाएगा और ये -8 का -8 ही रह गया। अब देखिए इसमें क्या आया, x हमारा -8 है तो y हमारा 0 है, तो हमारे पास एक पॉइंट इसका एक कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसी तरह y की वैल्यू जब 1 रिप्लेस करेंगे, ये y की जगह पे 1, तो ये 1 हो गया, 4 1 4, और ये -8 है, इनको सॉल्व किया तो -4 आ गया। x 1 है और x -4 है और y 1 है। तो अब इसमें देखिए y हमने 2 रिप्लेस किया है, तो y की जगह पे 2 आ गया, 4 2 8, ये -8, 8 में से 8 माइनस किया 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और y 2। अब इसका टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास जो इसकी इक्वेशन 1 थी उसमें था x इक्वल टू 8, पॉजिटिव 8 है। तो अब इसमें देखें इसमें जो सिंबल है वो लेस देन का साथ इक्वल नहीं है, तो इसकी जो डैश लाइन इसमें ड्रा होगी। तो इसमें पॉजिटिव 8 के साथ x इक्वल टू 8 है ना, तो इस यहाँ पे डैश लाइन हम ड्रा कर लेंगे। तो ये बेटा इक्वेशन 1 की जो लाइन है वो ड्रा होगी। अब जो इक्वेशन 2 के हमने पॉइंट लिए हैं, ठीक है ना, वो हम देखते हैं। वो हमारे पास पॉइंट है, पहले x -8 है और y 0 है। x -8 y 0, x के ऊपर ना y 0 ही होता है, तो पहला पॉइंट हमारा ये वाला हो जाएगा। दूसरा x -4 है और y 1 है, x -4 और y 1, y 1 ये इधर से आएगा और -4 के सामने ये पॉइंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा x 0 है और y 2 है, x 0 इधर ही है और y 2 ये है, ये। अब इन तीनों की डायरेक्शन में हमने एक लाइन ड्रा करनी है। कौन सी लाइन ड्रा होगी इसमें, क्योंकि इक्वल का साइन भी है तो यहाँ पे सॉलिड लाइन ड्रा होगी। इसकी जो बाउंड्री लाइन होगी ना ग्राफ की, वो सॉलिड लाइन ड्रा होगी। तो अब हमारा जो इसका ग्राफ था जो स्टेप 1 के अंदर शामिल होता है वो हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि शेड करके हमने चेक करना होता है इसका सोल्यूशन। अब पहले में आता है x इज़ लेस देन 8। जो इक्वेशन 1 की जो लाइन थी, इक्वेशन 1 की लाइन ये है, इसमें इससे लेस, इस लाइन से जो लेस है, इसमें लेस एरिया कौन सा होता है, जो नेगेटिव की तरफ को जाता है, इधर को लेफ्ट साइड को। तो इसमें हम ये वाली इसकी जो साइड है ऐसे शेड कर देंगे ये, ठीक है। जो पहली लाइन है वो थोड़ी सी मोटी है, जो हमने ये जो सॉलिड की है। अगर आपको फिर भी कोई बारीक लग रही होगी तो हम इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे, ठीक हो गया। अब देखें जो दूसरी जो
लाइन है उसकी इनइक्वालिटी की हम चेक करेंगे कि उसकी कौन सी साइड उसकी शेड होगी। तो इसमें भी हम इसमें 0 0 पुट करके हम इसको चेक कर लेंगे। इसको जब हमने 0 0 पुट करके इस वाली इनइक्वालिटीज़ को चेक किया तो इसमें 0 इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 8, तो ये ट्रू है, 0 इज़ स्मॉलर ही होता है। इट्स मीन के जो जिस रीजन में 0 0 है वो वाली साइड इसकी शेड होगी। तो अब देखें कि इस वाली लाइन की जो हमारी सेकंड लाइन थी, ये सेकंड जो लाइन है इसमें 0 0 ये है, इसमें ये जो 0 0 वाला रीजन है ना ये शेड होगा। तो ये जो सेकंड लाइन है इसकी हम 0 0 जो वाला जो हाफ होता है उसको हम शेड कर लेंगे, ये सारा। ठीक है ना। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि इसमें कौन सा एरिया ऐसा है जो कॉमनली शेड है, इस लाइन से नीचे नीचे और इस लाइन से इधर इधर, यानी इन दोनों लाइंस के दरमियान में जितना भी एरिया ना वो कॉमनली शेडेड है। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। तो एंड पे जो स्टेप 3 में हम इस तरह करके लिख देंगे, कॉमनली शेडेड रीजन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज़। तो ये हमारा स्टेप 3 आ गया। तो बाकियों में अगर आपको लेंथी लगे तो आप इस तरह शॉर्ट करके भी इसको लिख सकते हैं। यही वाली स्टेटमेंट आप इधर अगर ग्राफ के साथ भी लिखना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ग्राफ के साथ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, डज द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैव एनी सॉल्यूशन। इसमें दो ये इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, तो इसका कहना है इसका सॉल्यूशन है। हमें सिंपल बताना है। इसमें देखें x माइनस 5 ग्रेटर देन 5, और दूसरी तरफ यही बात उन्होंने दिया हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस 5 से ग्रेटर है। फिर यही कह रहे हैं कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 से लेस है। तो ये एक ही वक्त में एट द सेम टाइम ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक उन्हीं का डिफरेंस 5 से बड़ा भी हो और उसी कंडीशन में ही उन्हीं का जो डिफरेंस है वो 1 से स्मॉलर भी हो। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि दोनों सिचुएशन एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं है, तो जिसकी वजह से इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है। इस टाइप के क्वेश्चन कह लें इंपॉर्टेंट तो नहीं होते, लेकिन फिर भी मैंने कुछ इसको सॉल्व किया है। इसको सॉल्व करने की यानी कि ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेनेशन इसकी ना लिख दी है। एट द सेम टाइम इट इज़ नेवर पॉसिबल दैट x माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन 5। एक दफ़ा तो वो कह रहे हैं कि ये 5 के से ग्रेटर है, और फिर ये भी कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है इज़ स्मॉलर देन 1, इन दोनों का डिफरेंस 5 से ज़्यादा भी है। फिर कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 5 से लेस भी है। तो सेम टाइम में ये दोनों जो सिचुएशन है पॉसिबल नहीं है। सो इस सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे ही कर देंगे तो इंशाल्लाह इसका यानी कि ये आंसर काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 5 में है ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये ओपन एंडेड है, इसमें अपने पास से आप कोई भी वैल्यू, कोई भी इसमें स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं जो कि रियल वर्ड सिचुएशन से उसका लिंक हो। मॉडल बाय अ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ है इससे रिलेटेड हो। ठीक है ना। फिर क्या करना है, इनको राइट एंड ग्राफ। आइए देखते हैं। तो इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया, आप इसमें किसी और तरह की भी जो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, चाहे किसी लेबर की लिख सकते हैं कि वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे आप उसमें ड्यूटी आवर्स और ओवर टाइम का भी कर सकते हैं, चाहे आप इसमें डिफरेंट किस्म की जो फसलें होती हैं उसमें 2 टाइप्स की जो क्रॉप्स हैं वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल थी जो स्कूल से रिलेटेड ही है कि इन अ स्कूल देयर आर स्टूडेंट्स आर बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी को एजुकेशन स्कूल सिस्टम है। टोटल स्टूडेंट कैन नॉट एक्सीड 100। ये मैंने वैल्यू कम इसलिए लिखी है ताकि हमें सॉल्व करने में नंबर ईजी रहें। एंड देयर आर मस्ट एट लीस्ट 30 बॉयज़। वहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट है वो 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो एक कंडीशन यानी इस टाइप की, या दूसरी इसमें ये भी है कि देयर आर मस्ट एट लीस्ट 30 बॉयज़ स्टूडेंट, जो बॉयज़ स्टूडेंट है वो कम से कम 30 हों। तो अगर हम इसको सपोज करें कि लेट बॉयज़ स्टूडेंट हमारे x हैं और गर्ल स्टूडेंट y हैं, एक इसमें कंडीशन थी ना कि उनके जो स्टूडेंट हैं वो 100 से ज़्यादा ना हो, यानी इसका मतलब है कि उनके बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को प्लस करें तो लेस दैन एंड इक्वल टू, इसमें इक्वल भी है ना, लेस दैन एंड इक्वल टू 100। दूसरा उसमें यह था कि उसके स्टूडेंट हैं वो एट लीस्ट 30 हों, कि उसके स्टूडेंट 30 या 30 से ज़्यादा हों। यानी हमने बॉयज़ को नाम दिया था यहाँ पे x का, यहाँ x लिखेंगे। ठीक है। तो उसमें जो बॉयज़ हैं वो
ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 30 हो। तो ये दो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ बन चुकी हैं। तो अब आप इनको फर्दर, जैसे हम पहले इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करते हैं वैसे हम इनमें था कि इनको राइट करें, ये हमने राइट तो कर दिए हैं, अब इनका हमने ग्राफ बनाना है। आइए इसको बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं। पहले हम इनके पॉइंट मालूम करेंगे, फिर हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो इनका ग्राफ ड्रा करने के लिए जो स्टेप 1 है, तो हमने इनको इक्वेशन में कन्वर्ट किया दोनों इनइक्वालिटीज़ को। इसमें y को उस तरफ ले गए तो -y हो गया। अब y की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे तो x की वैल्यू आती जाएगी। पहले y 30 पुट किया, 100 में से 30 माइनस किया तो 70 आ गया। x 70 और y 30। अब y की वैल्यू 40 पुट की इसी इक्वेशन के अंदर ही, ठीक है ना, इसी वाले के अंदर ही। तो 100 में से 40 माइनस किया तो 60 आ गया। x 60 और y 40। फिर y की वैल्यू हमने 50 पुट की है, 100 में से 50 माइनस किया तो 50 रह गया। x भी 50, y भी 50। तो ये इनका टेबल बना लिया। अब इसको हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रा करते हैं। दूसरी जो इनइक्वालिटी थी वो तो इसमें सिंगल वेरिएबल ही था, x इक्वल टू 30। तो आइए अब इसको ग्राफ टेबल की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन 1 के पॉइंट हैं इसमें x 70 है और y 30 है। तो ये मैंने ग्राफ के ऊपर ये जो पहले मैंने 1 2 लिखा था ना, अब यहाँ पे क्योंकि हमारी वैल्यूज़ बड़ी हैं तो मैंने 10 30 ऐसे टेंस का टेबल जो है या 10 का मल्टीपल वो लिख दिया है। अब x 70 है, x 70 और y 30। 70 और 30 के दरमियान में ये लाइन है, ये y 30 आ रहा है इधर से और x 70 आ रहा है, ठीक हो गया। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास है x हमारे पास 60 है और y 40 है। x 60 और y 40, ये। अब तीसरा हमारे पास पॉइंट है 50-50, दोनों ही 50-50 हैं। x भी 50 है और y भी 50 है, ये। अब इस 3 पॉइंट आ चुके हैं, इन 3 पॉइंट्स की डायरेक्शन में हम लाइन ड्रा कर देंगे। अब इसमें क्योंकि हमारे पास इक्वल का भी साइन था तो इसमें हम सॉलिड लाइन ही ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 की लाइन आ गई है। तो जो हमने पॉइंट किए होते हैं ना, बाद में उसको थोड़ा सा बोल्ड कर लिया करें, क्योंकि बाद दफ़ा लाइन हमारी थोड़ी सी आगे पीछे भी हो जाए ना, तो फिर वो बाद में अगर किया हो ना तो वो लाइन सेंटर में नज़र आती है। हम ये डॉट उस हिसाब से ड्रा करेंगे कि लाइन हमें सेंटर में नज़र आए, ठीक हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है, इसमें था x इक्वल टू 30, ये वाला जो क्वेश्चन 2 का था। तो इसमें 30 जो है ना x की वो वैल्यू, x 30 ये है, ये पॉजिटिव का 30 है, तो यहाँ पे लाइन ड्रा हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 की लाइन और ये क्वेश्चन 2 की बाउंड्री लाइन हमारे पास ड्रा हो चुकी है। अब इसमें जो हमारे पास थी 30 वाली वैल्यू, उसमें तो था x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू, ठीक है ना। तो 30 से ग्रेटर, तो 30 से ग्रेटर एरिया तो ये होता है पॉजिटिव साइड ना, ये वाली। इसका तो सिंपल तौर पे हम इसको शेड कर देंगे, इधर को, इस सारी लाइन को ना इस तरह से ऐसे शेड हो जाएगी हमारी। अगर स्मॉलर होता तो फिर स्मॉलर साइड को शेड होना था, यहाँ पे ग्रेटर है, इसमें सिंगल वेरिएबल है तो ये डायरेक्ट इसमें कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है उसको हम 0-0 चेक मतलब लिख के हम देखेंगे कि वो इस वाली जो हमारी जो बाउंड्री लाइन है इसमें इस तरफ वाला रीजन शेड होगा या इसके इस तरफ वाला होगा, वो हम चेक करेंगे, इसमें टेस्ट करेंगे 0-0 पुट करके। तो इस दूसरी वाली इनइक्वालिटीज़ के अंदर हमने 0-0 पुट करके टेस्ट किया, तो ये x भी 0 y भी 0 लेस दैन एंड इक्वल टू 100, तो 0 लेस ही होता है। तो ये हमारी, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। इसलिए जिस रीजन के अंदर 0-0 होगा वही वाला रीजन इसका शेड होगा। तो इसमें देखें कि जो इस लाइन के 0 रीजन इस तरफ है, ये, ठीक है ना, इस तरफ, तो ये वाली साइड इसकी शेड हो जाएगी। हमने जो लाइन इक्वलिटी 2 की थी वो पहले शेड कर दी, जो 1 की थी वो बाद में हमने चेक करके उसको शेड कर दिया। अब देखिए इसमें कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे दोनों की लाइन यानी कि कॉमनली शेडेड हो रहा है। ये इन दोनों के दरमियान में, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का जो ये दरमियान वाला एरिया ना, ये इसका भी शेड हो रहा है, इधर से भी इसका सारा ये भी शेड हो रहा है, इसका ये, तो ये वाला जो कॉमनली एरिया ना, ये इसका सोल्यूशन है। स्टेप 3 में हम इस तरह करके लिख देंगे, कॉमनली शेडेड रीजन्स इज़ आ सोल्यूशन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा।